हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज आपके लिए 5 मंथ स्टडी प्लान फॉर द एफएमजी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लान है जो कि आप 5 मंथ के अंदर एफएमजी को क्रैक कर सकते हो। यही ऐसा ही प्लान मैं मेरे लिए बनाया था और मैं एफएमजी क्रैक कर लिया। सो गाइस, अब देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं अपना 5 मंथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्योंकि अगर आप इसको होनेस्टली से फॉलो करोगे तो आपका एफएमजी 5 मंथ के अंदर फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। ये है। तो गाइस, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्योंकि गाइस, मैं ये वीडियो जस्ट और आपके लिए बना रहा हूँ। मेरा एफएमजी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। बस मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड मेरे को पूछते हैं प्लान के बारे में, क्या है, क्या सिस्टम है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ, ऐसा प्लान बना के। और ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा फॉर श्योर। सो देखिए गाइस, अपना 5 मंथ का प्लान क्या रहेगा। तो सबसे पहले गाइस, अपने को देखना है। देखो, फर्स्ट टाइम अपन जो पढ़ेंगे उसको अपने को मतलब कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। सबसे पहले अपन ओबीजी आ जाते हैं, ओबीजी एंड द गायनिकोलॉजी, ठीक है। इसको अपन 6 दिन देंगे। फिर सर्जरी को 6 दिन देंगे अपन, पीएसएम को 5 दिन देंगे, मेडिसिन को 10 दिन देंगे, ईएनटी को 3 दिन देंगे और पीडिया को 3 दिन देंगे, ओप्ता को 3 दिन देंगे और पैथो को भी 4 दिन देंगे, ठीक है गाइस। पहली बात, ठीक है। और दूसरी, जो मैंने ये यहाँ तक सब्जेक्ट की नहीं, ये जो रेड वाली सब्जेक्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब इनसे मोस्ट मैक्स टू मैक्स मतलब 150 से 200 तक क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ये सिस्टम है। तो गाइस देखिए, जो मैंने आपको ये लिस्ट दी है जो सब्जेक्ट की, ये जो मैंने लिस्ट दी है ऑल 90 सब्जेक्ट की, ये मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर है। ये पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर है। यदि मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओबीजी से पूछ जाते हैं, फिर सर्जरी से, फिर मेडिसिन से, पीएसएम से, लाइक दिस। सबसे कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो सबसे नीचे आती है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सबसे ऊपर मैंने दिया है ये गाइस आपके लिए, ठीक है गाइस। और आगे चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जो फिजियो, बायो, एनाटोमी, माइक्रो, फार्मा, रेडियो, एफएमटी, इनको 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, और इसको फार्मा को 4 दिन, रेडियो को 2 दिन और एफएमटी को अपन 2 दिन देंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन आते हैं डर। ये जो बिल्कुल शॉर्ट सब्जेक्ट ऑलरेडी शॉर्ट सब्जेक्ट तो रेडियो भी एफएमटी भी है, पर जो ये जो नीचे की जो मैंने ये सब्जेक्ट दी है, इनको अपन को मतलब जस्ट तुम अगर करना चाहो तो रैपिड रिजल्सिव कर सकते हो, और इनको मतलब टाइम कम देना है, ऐसा ऐसे ऐसा सिस्टम है। जो मैंने अपने को टाइम देना है, जो ऊपर की मैंने सब्जेक्ट दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब्जेक्ट, ये 8 सब्जेक्ट के मेन फोकस रखने का है ऐसा। तो गाइस, यदि आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे तो अपना 69 डे के अंदर अपना पहला स्टडी मतलब फर्स्ट टाइम स्टडी खत्म हो जाएगा। 69 डेज के अंदर ऑलरेडी ऑल दोज आप अपने हिसाब से जैसे +-1 2 +-2 डेज, +-3 डेज, 4 डेज ऐसे आप कर सकते हो। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्टों को जल्दी कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सब्जेक्टों को थोड़ा सा धीरे, उनका मतलब पढ़ने का मतलब तजुर्बा अलग अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। पर जो मेरे हिसाब से कि 69 डेज ये एनफ है जो फर्स्ट टाइम के लिए। अब दूसरा जो प्रैक्टिकल, जो सेकंड टाइम अपन पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि
जो फर्स्ट टाइम पढ़े हैं उसका आप कर दो। लेकिन जो प्रैक्टिकली ऐसा क्या है, मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं होता है, मेरे से तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इसमें यहाँ भी मैंने ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया। तो मैंने सेकंड टाइम के रिवीजन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या है कि जैसे कि 6 का हाफ 3 होता है, लेकिन मैंने 3 नहीं किया, यहाँ पे मैंने 4 डे दिया है, फिर सर्जरी का 4 दिया है, फिर पीएसएम का 3 दिया है, और मेडिसिन का जैसे कि 10 का हाफ 5 होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 डे दिया आपको, ठीक है। तो ईएनटी का फिर अपन 2 दिन में कर लेंगे, पीडिया को 2 दिन में कर लेंगे, ओप्था को अपन 2 दिन में कर लेंगे, और पेथो को 3 दिन में कर लेंगे। उसके बाद में जो फिजियो है, फिजियो को 1.5 like 1.5 days, वन बायोकेमिस्ट्री को 1.5 days, एंड एनाटोमी को 1.5 days, माइक्रोबायोलॉजी को 2 days, फार्मा को 2 days, एंड द रेडियो को 1.5 days, एंड द एफएमटी को 1 days, डर्मा और ये क्या नाम एनेस्थीसिया और तो 1.5 days, एंड द साइकेट्री 1.5 days। सो इस प्रकार से अपना जो सेकंड टाइम स्टडी होगा वो 43 डेज के अंदर पूरा हो जाएगा। अपन इसके अंदर अपन वो अपने हिसाब से +-2 कर सकते हैं, ठीक है। अब जो अपना थर्ड डिवीजन होगा उसके अंदर अपन अब इस स्टेज पर आके खड़े हो गए कि अपना मतलब जो अपना सेकंड डिवीजन था उसको अपन आप टाइम में कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ आपको टाइम टेबल दिया है, जैसे कि 4 का हाफ 2 ऐसा कुछ दिया है। जैसे कि ओबीजी अपन 2 दिन के अंदर कर लेंगे, सर्जरी 2 दिन के अंदर कर लेंगे, पीएसएम 1.5 के अंदर, मेडिसिन 5 डेज के अंदर, ईएनटी 1 डे, पीडिया 1 डे, ओप्था 1 डे, पेथो 1.5 डे, एंड द फिजियो 1 डे, बायोकेमिस्ट्री 1 डे, एनाटोमी 1 डे, एंड द माइक्रो 1 डे। ये थर्ड डिवीजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल है, मतलब थर्ड डिवीजन का अपना मतलब अपन उसको 2 और पहले से पढ़ चुके हैं, तो अपनों को क्या रिवीजन करने में उसका टाइम कम लगेगा। सो इसी प्रकार फार्मा को 1 डे, रेडियो को 1 डे, एफएमटी। अब जो ये सब्जेक्ट हैं छोटे से एफएमटी, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, साइकेट्री, इनको अपनों को 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट को अपन 3 डे के अंदर कर लेंगे। 3 डे के अंदर थर्ड डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा है कि अपन तो थर्ड डिवीजन अपन 24 डे के अंदर कर देंगे, ठीक है, 24 डे के अंदर। अब देखो गाइस, अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, अपने को एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन अपने को 50 से 100 क्वेश्चन ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ओबीजी कर रहे हैं 6 दिन के अंदर, ठीक है। तो तो उसी दिन अपने को ओबीजी क्वेश्चन मतलब निकालने हैं। जैसे उसी दिन जैसे एक दिन के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितना हो सके जितना करना है अपने को। जैसे और उन मेन बात है जैसे कि आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो यदि कुछ क्वेश्चन मतलब जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अपने को नोट से होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो बाहर होते हैं वो अपने को उनका डिटेल पढ़ने का है, मतलब डिटेल पढ़ने का होता है, ठीक है। तो रोज के अपने को 50 से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। दूसरी बात, अपने को स्टार्ट टू गिविंग जीटी टिल द एग्जाम गिव एटलीस्ट 15 to 20 GT with analysis of the GT question and the description। मतलब ये कह रहा हूँ आपको, जैसे कि जो आपने जीटी देते हैं तो जीटी देने का जब तक कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे। मतलब कितने भी जीटी दो लेकिन आप उसका एनालिसिस जरूर करना होगा कि मैंने कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या मेरी सिली मिस्टेक आती है। और मतलब और जैसे कि जो क्वेश्चन मैंने गलत हुआ तो उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, मतलब क्या जो ऐप वाला है क्या उसके क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसका मतलब ये उसको मतलब डिटेल में पढ़ने का है सिस्टम है। और दूसरी बात जीटी में एक और फायदा होता है कि अपन जो अपनी वीकर सब्जेक्ट है तो उसके अंदर एनालिसिस में आ जाता है कि जो अपनी वीकर सब्जेक्ट कौन सी, तो अपन उसके अपन ज्यादा फोकस करने का, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको अपन कम फोकस करना, ठीक है। जैसे जीटी से एनालिसिस को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आपकी कौन सी क्या अच्छी होगी, कौन सी ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब जो और दूसरी बात, अपने को एग्जाम से पहले 5 साल की पीवाई करना है, 5 साल की पीवाई की ऑफ एफएमजी, ठीक है। एफएमजी पीवाई क्यू ऐसे जैसे क्वेश्चन मत रखो उनको पीवाईटी की तरह करो, प्रीवियस ईयर टॉपिक की तरह करो। मतलब उनका जो डिस्क्रिप्शन होता है
उसको अपन इसी तरह पढ़ो। मतलब क्वेश्चन तो से डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले आते थे, अब नहीं आते इतना इतना के कुछ, मतलब बहुत कम आते हैं कुछ भी। अब जो अपना जो फोर्थ रिवीजन होगा ना, फोर्थ रिवीजन शुड बी लास्ट 10 to 15 days बिफोर एग्जाम। मतलब आपको एग्जाम से जाने से मतलब उस महीने के 10 से 15 दिन पहले, मतलब जो एग्जाम फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम 30 तारीख को, तो 30 तारीख से पहले पहले मतलब 30 तारीख के 15 दिन पहले अपने को 10 से 15 दिन पहले फोर्थ रिवीजन अपना करना होगा, ठीक है। और जो अपने जो टोटल है ना, ये जो फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन और फोर्थ रिवीजन, इसको मिला के अपना हो रहा है 151 डेज। 151 डेज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ, ठीक है, 151 डेज। और अपन और आपके हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत जैसे कि कुछ दिन 10-15 दिन मतलब टोटल, मतलब 4 रिवीजन को मिला के 10-15 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो मैं उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे होंगे नहीं ये, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एनफ टाइम दिया है, मतलब जैसे हर रिवीजन में मैंने एनफ टाइम दिया है, ठीक है। और एक तो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको पहले बता चुका, जैसे कि यू कैन डू +- 2 to 4 days in the every plan time according to you। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये फर्स्ट डिवीजन 69 में पढ़वा रहा हूँ, तो +- 2 करेंगे तो, या तो आप 67 डेज, मतलब जैसे कोई ज़्यादा जल्दी पढ़ लेता है तो 67 डे के अंदर कर लेता है, और यदि कोई धीरे पढ़ता है तो जैसे +- 2 और जोड़ लो तो फिर 71 डेज के अंदर वो कर लेगा, ठीक है। तो गाइस यदि आप इस मतलब जो मैंने आपको दिया है, ये जो 150 डेज का जो प्लान दिया है, 150 डेज का जो प्लान, आप 150 देखो गाइस, इस प्लान से आप 150 दिन के अंदर अपना एफएमजी क्लियर कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा प्लान है ये, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल प्लान जो मेरे को हेल्पफुल किया था, इसलिए आपको मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं तो इससे भी कम में करता था ये, इतना मतलब मैं आपको मतलब बहुत दिन एक्स्ट्रा दे रखा हूँ इसके अंदर, ये सिस्टम है। और गाइस बस इतना ही। बस गाइस यदि आपको ये प्लान अच्छा लगे, वो भी अच्छा लगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल पॉसिबल प्लान है। बस आपको दिक्कत आएगी ओनली मेडिसिन के अंदर, सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी। जैसे कई बार क्या है, मेडिसिन मतलब एक वास्ट सब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, तो इसको करने में कई बार जैसे कि 2-4 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। ऐसा कोई जल्दी कर लेता है, कोई पास करता है, बाकी सब सब्जेक्टों में एक्यूरेट टाइम लगेगा, वो करके देख लेना। मतलब जैसे कि अब जैसे कोई सब्जेक्ट मान लो कि आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा कि जैसे कि मेरे को 6 दिन के अंदर करना, तो 6 दिन के अंदर करना ही ओबीजी गायनेकोलॉजी। यदि आप डिटरमाइन हो जाओगे तो मतलब आपको आप इसके अकॉर्डिंग चल पाओगे। यदि आप सोचे कि यार 6 दिन के अंदर है, मैं तो 7 दिन के अंदर करूंगा, तो फिर आपके यार जो पूरा प्लान मतलब डिसमिस हो जाएगा, फिर आपको एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ होगा। तो ये है कि मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि इस प्लान को फॉलो करो अच्छी तरह से। और जो भी मतलब +- डेज है, मैंने आपको पहले एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, और मैंने आपके नीचे भी ये लिखा है ना +- 2 डेज। अब इसमें अपन 10 दिन टोटल मिला के 150 के अंदर कुछ जोड़ेंगे तो 10 दिन ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो वो है कि पढ़ने की स्पीड पे। लेकिन ये मैंने जो आपको ऊपर ये टाइम दिया है चारों का, ये बहुत एनफ टाइम है रहना। और आप बोलोगे 15 दिन के अंदर कैसे रिवीजन होगा, मतलब फोर्थ रिवीजन। तो गाइस जो फोर्थ रिवीजन करना है ना अपने को, जो फोर्थ रिवीजन का ये होगा कि मतलब अपने को जो पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता है, फोर्थ रिवीजन का जो मेन टॉपिक होते हैं उसका, उन्हीं का अपने को रिवीजन करना है। जो कि जैसे कि पीवाईक्यू हो गया, जैसे कि कोई आरआर वीडियो आ गया किसी का यूट्यूब पर, तो पढ़ने का। और गाइस मैं आपको एक और, अगर यदि आप मतलब इस चैनल पे मेरे को अच्छे खासे सब्सक्राइब मिल गए, जैसे कि मतलब जैसे कि 1K 2K 3K, तो मैं गाइस इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करूंगा इस पे, जिसपे मैं मतलब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, मतलब हाँ जैसे कि 100 क्वेश्चन, जैसे तो उनमें से क्या है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आने की, जैसे कि जो मेरे को इम्पोर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको मैं इस चैनल पे क्वेश्चन दूंगा। सो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो अभी, ताकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा।
आप बाद में जब आपका FMG क्लियर हो जाएगा आप बोलोगे कि ओ ये तो बहुत अच्छा था ऐसे है। तो यदि गाइस देखो मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ तो आप भी इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे को भी इसके अंदर से कुछ बेनिफिट मिले। थैंक यू गाइस, इट इज बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। रोक कर दो FMG को निकाल दो, इस बार निकल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।